हेलो डियर, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब क्लासेस पे। आज हम लोग सीबीएसई एनडीपी बोर्ड क्लास 11th का मैथ पढ़ेंगे और मैथ में चैप्टर 5 जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने जितने भी चैप्टर हैं कंप्लीट कराया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखें और अपना बेसिक कंसेप्ट मजबूत करें। तो हम क्लास स्टार्ट करने से पहले अपने आप को मोटिवेटेड रखेंगे एक अच्छे से कोट से जो हमें जीवन भर इंस्पायर करेगा। नेवर फील सैड अबाउट लॉसिंग एनीथिंग इन लाइफ बिकॉज whenever a tree loses a leaf, a new leaf grows in its place। आपको ज़िंदगी में कभी भी जो चीज़ खो जा रहे हैं उसका गम मत करिए, ठीक है। नेवर फील सैड अबाउट लॉसिंग, यानी जो चीज़ आपने मेहनत किया नहीं हुआ, आप लॉस कर गए, खो गए, तो कभी मत आप पीछे हटिए, अपने कर्म करते रहिए और आप आगे ज़रूर बढ़ोगे। जब एक पत्ती पेड़ से गिर जाती है, यानी पेड़ ने एक पत्ती को लॉस कर दिया, तो उसको मायूस नहीं होता है, फिर उस पर पत्तियाँ जरूर आती हैं। इसी तरह जीवन में हमें अवसर हमेशा मिलता रहता है। अगर आज अवसर एक आपने लॉस कर दिया तो आप समझिए कि आप लगे रहो कर्मों में, आपको एक बार और ज़रूर अवसर मिलेगा और आप सफल ज़रूर होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने कोर्स को एंड करते हैं और अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पढ़ना क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, ठीक है। अभी तक आप इससे पहले जितने भी रूट्स निकालते होगे किसी पॉलिनोमियल का, जैसे पॉलिनोमियल क्या होता है आप जानते हो, ऐसा वेरिएबल जिसके ऊपर क्या हो, पॉजिटिव पावर्स हो, पॉजिटिव इंटीगर वाले पावर हो, ठीक है। जैसे x² + 3x + 1, ठीक है। इसमें आप रूट्स वगैरह निकालते तो अगर मान लो ये 0 के बराबर है तो आप रूट्स निकालते। तो रूट्स की वैल्यू अगर रियल आती थी तो हमने वहाँ तक पढ़ा था, क्लास 10 तक आप पढ़े हुए कि हम रियल रूट निकालते थे, ठीक है। रियल रूट्स वगैरह सब निकाल लेते थे, ठीक है। लेकिन बात तब फंसती है जब आपसे पूछ दे कि क्या आप किसी निगेटिव नंबर का रूट्स बता सकते हो, स्क्वायर रूट। जैसे कोई निगेटिव नंबर है, जैसे यहाँ पर -2 लिखा, इसका स्क्वायर रूट आप क्या बता सकते हो प्यारे बच्चों। अभी तक तो आपको ज्ञान में नहीं है कि हम बता पाएंगे कि नहीं, क्योंकि आप जानते ही नहीं हो, इसका निगेटिव का स्क्वायर रूट हमने पढ़ा ही नहीं था, ठीक है। जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था, जैसे मान लो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका रूट्स तो हम बता सकते थे, ठीक है। इसका रूट्स हम निकाल भी सकते थे, जो कि रियल में आएगा तो हम सॉल्व करके बता सकते थे, ठीक है। लेकिन अगर मान लो ऐसे इक्वेशन कोई लिख दिया, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और बोल दे कि x की वैल्यू क्या होगी प्यारे बच्चों, तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या होगा, x², 1 इधर जाएगा तो -1 प्यारे बच्चों, तो x की वैल्यू क्या होगी, √-1। तो क्या आपको -1 की वैल्यू मालूम है स्क्वायर रूट में? नहीं मालूम है। तो इन्हीं सब चीज़ों को दूर करने के लिए एक टर्म आया, उसने क्या बोला कि जो भी आपके रूट में -1 होंगे उनको हम i बोलेंगे। i मतलब आयोटा, ठीक है। i एक टर्म है, ठीक है, आयोटा, ठीक है। तो आप इसे याद रखिएगा, जितने भी रूट लेट किया गया कि √-1 को हमने i माना, ठीक है। तो अगर अब बात आती है कि तब √-4 को हम क्या बोलेंगे, अब सोचिए आप, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सोचने के लिए है कि जैसे यहाँ पर है ना √-4, तो एक लिख सकते हैं -1 और इंटू 4 अंदर में लिख सकते हैं। भाई 4 को मैंने ब्रेक कर दिया, तो आप पढ़े हो कि एक -1 इंटू √4, तो √4 की वैल्यू 2 होती है और इसकी वैल्यू हमने अभी बता दिया कि आयोटा, तो 2i, ठीक है। बातें क्लियर। तो आपको मेन पॉइंट समझना था कि हम निगेटिव नंबर्स का भी स्क्वायर रूट्स निकाल सकते हैं, लेकिन वो इमेजनरी फॉर्म में आएगा। इसको क्या बोलते हैं, इमेजनरी नंबर। कैसा नंबर है, इमेजनरी नंबर, यानी हमने कल्पना किया हुआ है, ठीक है, ऐसा नंबर है इमेजनरी नंबर, ठीक है। इतनी बातें क्लियर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी होते हैं उनको जनरली किस फॉर्म में लिखते हैं, a+ib के फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखते हैं, a+ib के फॉर्म में। a क्या होता है, a भी कोई नंबर होगा, ठीक है, a इज़ एनी रियल नंबर, ठीक है। b भी वही होगा, कोई रियल नंबर होगा। और यहाँ पे जब i लग गया ना तो i से इमेजनरी होगी। a+ib के फॉर्म के नंबर को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे यहाँ पे कोई लिख दिया 2 + 3i, तो ये कैसा नंबर है प्यारे बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी, ठीक है। बातें क्लियर। i से इमेजनरी, ठीक है, i की वैल्यू क्या होती है, √-1, ठीक है। जैसे अभी तक तो आपने जितने क्लास 10th में स्क्वायर रूट्स या जितने भी आप रूट्स निकालते थे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का या क्यूबिक इक्वेशंस का, तो रूट्स रियल नंबर में आते थे। रियल नंबर का मतलब √1 आ गया, ठीक है, √5 भी आ गया तो ये भी रियल नंबर हो जाता था आपका। लेकिन क्या आपने कभी -√5 निकाला था? नहीं निकाला था, ठीक है। वहाँ पे नहीं निकाला होगा, आपको नहीं पढ़ाएगा क्लास 10 तक। तो उसकी चीज़ों को हमें पढ़ना है कि अगर अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट में माइनस टर्म्स आ जाए तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये याद रखिएगा, √-1 को हम i से डिनोट करते हैं। i मतलब आयोटा, ठीक है। बातें क्लियर। तो
इस वाले इक्वेशंस का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू +1, तो +1 उधर गया -1, जिसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आई, क्योंकि रूट -1 को क्या माना गया आई। ठीक है, इतनी बात है। तो क्या अगर मान लो प्यारे बच्चों आपने एक -1 लिया, फिर एक और रूट -1 ले लिया, तो क्या हो जाएगा, तो आई एक होगा, फिर एक और आई होगा, आई का मतलब आई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एक चीज़ आप ये पढ़ो कि ये रूट में -1 है, ये रूट में, हम इनको मर्ज कर सकते हैं कि नहीं एक में, हाँ हमने मर्ज कर दिया। ठीक है, तो मर्ज कर देंगे तो क्या बन जाएगा आई। तो क्या ये बातें सही होगी, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा रूट आई। ठीक है, तो अभी आप जानोगे कि अगर हम 2 बार रूट -1 लेते हैं और दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे एक के लिए माइनस आई, एक के लिए आई, फिर दूसरे के लिए आई में आई से मल्टीप्लाई आई स्क्वायर। तो अब क्या होगा कि अब जब इनको मर्ज करोगे आपस में ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव आई आ जाएगा। तो 1 की वैल्यू आई स्क्वायर के बराबर कभी नहीं होती है। ठीक है, तो अभी हम सब जानेंगे कि यहाँ पे क्या कंडीशन होगा। ठीक है, अभी तक आप इतना ही पढ़ोगे ना, जैसे मान लो कोई 36 लिख दिया, तो इसको कैसे लिखते थे 9 × 4, अब रूट 9 हो गया और रूट 4 हो गया, 9 की वैल्यू 3, 4 की वैल्यू 2, तो 9 3 2 6। ठीक है, लेकिन जब हम इमेजनरी नंबर की बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये सब कंडीशंस हो जाएंगे कुछ, इसमें निगेटिव वैल्यूज हम ट्रीट नहीं करेंगे। ठीक है, अभी समझेंगे। ठीक है, तो इतनी बात याद रखिएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होती, क्योंकि बच्चा सोचेगा कि सर जी मैं एक बार आई की वैल्यू तो मैं आपने ये मान लिया, तो मैंने 2 बार इसको मल्टीप्लाई किया तो आई स्क्वायर मतलब 1, ये बोल सकेगा ना बच्चा, बोलेगा कि सर जी आई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये गलत है। ठीक है, अभी हम जानेंगे क्या है इसका। ठीक है, अब देखो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट करते हैं, ए प्लस आई बी के फॉर्म हो सकता है। ठीक है, ए क्या होगा रियल नंबर, बी भी रियल नंबर। ठीक है, आई लगा। ठीक है, तो अब एक चीज़ देखो, अगर ए कैसे लिखा है 2 + 3i हो सकता है, 2 - 6i हो सकता है, 2 + √3i हो सकता है, 2 + 1/2i, ये सभी क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है। इतनी बातें क्लियर। ठीक है, तो ये जो रियल पार्ट है तो इसको क्या बोलते हैं, रियल ऑफ जेड। ठीक है, बात याद रखिएगा। तो रियल जेड इसमें क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इमेजनरी जेड क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो इमेजनरी जेड क्या हो जाएगा 3। जेड इसका डिनोटेशन, जेड मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करने हैं। ठीक है, जेड से हम डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, एक रियल, ये भी रियल, उसमें आई इमेजनरी पार्ट लग गया। ठीक है, इतनी बातें क्लियर। तो रियल जेड 2, इमेजनरी जेड 3, ऐसे ही आप इसका भी रियल पार्ट ये बता सकते हो, इमेजनरी पार्ट ये बता सकते हो। ठीक है, इतनी बातें क्लियर। अब बात आ रही थी कि जो मैं इसके पहले भी बता रहा था कि जैसे -√2 है, -√3 है। ठीक है, तो कोई बच्चा बोलेगा सर जी हम लोग जो बेसिक पढ़ते हैं ऐसे -2 -3 ऐसे कर लेंगे तो √6 हो जाएगा, लेकिन ये गलत है। ठीक है, ऐसे नहीं करते हैं। अब उसमें क्या होता है ना कि जो भी रूट के अंदर की वैल्यू होती है वो तब तक सही है जब दोनों ही जीरो हों, यानी ये दोनों ही जीरो हों या दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू हों, तब तक के लिए वो कंडीशन सही है कि ये आप कर सकते हो। लेकिन जब ऐसे दोनों निगेटिव आ जाए उस समय हम क्या करेंगे, देखो प्यारे बच्चों, जैसे -2 है ना, -√3, तो आप जानते हो कि हम इसको ब्रेकिंग कैसे करते हैं, 2 - 1। ठीक है, 3 × -1। ठीक है, अब देखो एक चीज़ √2 हो गया और यहाँ से √-1, √2 × √-1, यहाँ से क्या मिला प्यारे बच्चों, √3 × √-1। ठीक है, अब -1 की √-1 की वैल्यू आपने पढ़ा था, क्या था प्यारे बच्चों, आई था। ठीक है, अभी आपने पढ़ा था, इसको हमने लेट किया था कि √3 -1 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर आई। तो अब फाइनली जब करोगे ना, देखो अब ये पॉजिटिव है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो √6 और ये आई मिल के क्या हो जाएगा आई स्क्वायर। ठीक है, अब आई स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो वो वाला 1 नहीं होगा जो अभी ने पीछे अपने समझा था कि ना आई × आई, तो आई का मतलब -√1 फिर -√1। ठीक है, अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा, फाइनली रूट हट जाएंगे ना, क्योंकि क्या होगा इसका स्क्वायर ही तो हो रहा है। ठीक है, -1। ठीक है, तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1। ये याद रखिएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी। ठीक है, आपको वो वाला नहीं रूल लगाना, जैसे बच्चा सोचेगा सर जी हम सीधे मर्ज करके हम इसमें डाल, इसको आपस में से मर्ज करके यहाँ पे 1 लिख दें। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, आपको मर्ज नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि जब तक इसके अंदर निगेटिव आ गया तो मर्जिंग नहीं करना है आपको। ठीक है, क्योंकि आपको √-1 की वैल्यू मालूम है आई होती है। ठीक है, अब हम इसका स्क्वायर करेंगे, देखो ये 2 बार आया तो स्क्वायर करो तो -1 आया। ठीक है, तो बड़ा फ़र्क है, जब पॉजिटिव वैल्यू रहेगा तभी हम ट्रीट करेंगे। जैसे पॉजिटिव का मतलब प्यारे बच्चों, अगर मान लो आपके यहाँ पर मिल गया 81, तो इसको ब्रेक कर सकते हो 9 × 9 में, तो 9 एक इधर हो जाएगा एक इधर, तो 3 × 3। अब ये सही है चल रहा है। ठीक है, बातें क्लियर, आप समझ रहे हो। ठीक है, आई के पावर 0 का मतलब 1। ठीक है, आई के पावर 0 का मतलब 1, आई का मतलब हो जाएगा आई के पावर 1 का मतलब √-1, आई के पावर 2 का मतलब -1, आई के पावर 3 यानी एक बार 2 तो आया फिर एक बार आई आ गया,
आई के पावर 2 का मतलब क्या था, -1, अभी हमने देख लिया, और इंटू आई की वैल्यू -1, तो फाइनली क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, बातें क्लियर। अब आई के पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो I² इंटू आई स्क्वायर का मतलब -1, फिर I² का मतलब -1, और यहाँ पे क्या मिल गया, +1। ठीक है, इतनी बातें क्लियर आपको। ठीक है, तो I के पावर अगर 4 है यानी 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल मतलब जैसे लिख दिया I के पावर 12, तो 12 4 का मल्टीपल है ना, 4 3 12, तो ये वैल्यू क्या होगी, 1 के बराबर होगी। ठीक है, बातें क्लियर। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे ना, -I भी तो बोल सकते हैं, कैसे समझो, क्योंकि I² तो -1 हो गया और यहाँ पे I बचेगा। ठीक है, बचेगा ना, तो ये भी हो सकता था और ये भी हो सकता था। ठीक है, बातें क्लियर होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो IQ की वैल्यू -I के भी बराबर है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं 1 से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा। ठीक है, अब ये याद रखिएगा कि जब भी I के पावर यानी आयोटा के पावर 4 का मल्टीपल हो यानी 4 का मल्टीपल नंबर हो यानी 4 से कटने वाला नंबर, तो हमेशा वैल्यू 1 देगा। जैसे I के पावर आपने लिख दिया 204, ये 4 से कट रहा है ना, तो इसकी वैल्यू क्या होगी प्यारे बच्चों, 1 होगी। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चों, अगर 3 का मल्टीपल आता है, जैसे 9 आ गया, ठीक, तो कैसे करोगे, तो पहले आप इसको जहाँ पे 1 मिल रहा था ना, I के पावर 8 के पास ले जाओ, क्योंकि 8 इससे कम ही है, तो I के पावर 1, इनका पावर 8 करो तो क्या होगा, 8 1 9 हो गया, I के पावर 9, और I के पावर 8 यानी 4 का मल्टीपल है। तो मैंने बताया था जब भी I के पावर 4 का मल्टीपल आ जाए यानी 4 दूनी 8 4 3 12, ये सब चीज़ें तो हमेशा 1 होगा। ठीक है, वैल्यू 1 होगी। अगर आपको याद नहीं करना तो आप कर सकते हो, I² -1 होता है, तो -1 का 4 बार गुणा करो, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ऐसे ही तो होगा, I² के पावर 4 इंटू I के पावर 1, I² मतलब -1 की पावर 4 इंटू I के पावर 1, ये 1 इंटू I। ठीक है, तो जब भी बड़े नंबर आए, ठीक है, इसमें क्या हो कि पावर थोड़ा ज़्यादा हो, जैसे यहाँ पर दे दिया I के पावर 486, तो कैसे करेंगे, पहले देख लेना 4 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। ठीक है, तो 4 के करीब किससे कटेगा, तो पहले कटा लेना, तो 4 पे तो कट ही जाएगा, यहाँ पे I के पावर 2 बचेगा, ये पूरी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, 1 हो गया इंटू I² की वैल्यू -1, तो फाइनली रिजल्ट क्या हो गया, -1। ठीक है, बातें क्लियर। तो हमें पावर 4 का मल्टीपल खोज लेना है, तो इसमें मिल जाएगा भाई, 4 एकम 2 बचेगा बस, तो 2 बाहर कर दिया, ये पूरा 4 से कट जाएगा, तो जब 4 से कटेगा तो I केवल 1। ठीक है प्यारे बच्चों, आप एक ये भी चीज़ याद रखना कि जो ये √A इंटू √B है, ये √AB के बराबर तभी सही होगा जब एटलीस्ट 1 ऑफ A और B इज 0 और पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे देखो A की वैल्यू एटलीस्ट कम से कम, तो मान लो ये पॉजिटिव हो गया और ये भले ही निगेटिव चल जाएगा तो बात बन जाएगी। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, -18, सही है, चल जाएगा बात। अब दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे तब भी बात चल जाएगी। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करके ऐसे आ जाएगा, मर्जिंग करके, मर्जिंग समझते हैं ना आप, 9 और 6 आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, ये चलिए, लेकिन दोनों ही निगेटिव, यहाँ पर बोला ना एटलीस्ट 1 ऑफ A और B इज 0 और पॉजिटिव। ठीक है, जैसे 0 ले लो, 0 इंटू 8, ठीक है, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि ऐसे करोगे ना 0 इंटू 8, तो फाइनली 0 होगा। ठीक है, अगर मैं बोल दूँ दोनों ही निगेटिव, तो -6 इंटू -4, तो ये गड़बड़ हो जाएगा, बच्चा सोचेगा कि सर जी हम मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, तो जो रिजल्ट आएगा वो गलत होगा। ठीक है, बातें क्लियर है। तो आपको याद रखना है कि जब ये वाला तभी ट्रू है यानी ये वाली चीज़ें तभी सही हैं जब क्या हो, एटलीस्ट 1 ऑफ A यानी एक A पॉजिटिव हो या एक B पॉजिटिव हो, दोनों में से कोई एक ठे हो जाए, या दोनों में से कोई एक ठे 0 हो जाए, या दोनों ही 0 हो जाए, या दोनों ही पॉजिटिव हो जाए, तब भी बात बन जाएगी। ठीक है, तो बातें क्लियर आपकी, ये भी चल जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर पूछ लेता है √-18 की वैल्यू बताइए क्या होगी। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या है, √-18 है ना, तो हम इसमें लिख सकते हैं -1 बोल सकते हैं ना, तो √18 इंटू -1, √18 इसकी वैल्यू क्या होती है, I/√18। बातें क्लियर। ठीक है, तो आप जनरली समझने का प्रयास करिए चीज़ों को। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, आप समझ गए ना, माइनस आ गया तो एक I बाहर आ जाएगा, इंटू यहाँ पर भी एक I बाहर आ जाएगा। कैसे, मैंने यहाँ पर बता दिया आपको कैसे करते हैं काउंटिंग। ठीक है, तो फाइनली क्या हो जाएगा, I² √24, I² की वैल्यू क्या होती है, -1, तो फाइनली क्या होगा, -√24। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, बातें क्लियर। देखो प्यारे बच्चों, कोई बोल दे कि ये जो √-1 है, √-1 है, क्या मैं इसको ऐसे लिख कर ये बोल सकता हूँ, तो क्या आपको लग रहा है, बोल सकता है, नहीं बोलेंगे। ठीक है, गलत हो जाएगा। मैंने बताया था कि जो भी दो रियल नंबर है या तो एक पॉजिटिव हो
या दोनों पॉजिटिव है या एक जीरो, कम से कम एक पॉजिटिव या एक जीरो दोनों में से कोई होना चाहिए, तो गलत है। तो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होगा प्यारे बच्चों, तो एक्चुअल मीनिंग क्या होगा, ये होगा, देखो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट आई की वैल्यू आपने पढ़ा था आई, इसकी भी आई, यानी आई स्क्वायर का मतलब -1, ये सही है, ठीक है। तो ये फॉल्स है, इस बात को आप याद रखिएगा। अब कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं जैसे प्यारे बच्चों, ऐसे बन सकता है √36 इंटू √-25, आप बोल दे सॉल्व करो, ये तो जानते हो 6 होगा। अब ये मैंने बताया था, इसको कैसे ब्रेक करते हैं आपको मालूम भी हो गया होगा, 25 इंटू -1, ठीक है, लिख सकते हैं। तो 6 इंटू, अभी आपने पढ़ा था, इसको और हम ब्रेक कर सकते हैं यहाँ तक -1, तो 6 इंटू 25 का 5 होगा और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आई, क्योंकि आपने पढ़ चुका है 6 5 या 30 आई, ठीक है, बातें क्लियर। तो ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, तो आप जब भी रूट्स में माइनस दिखे तो आप डायरेक्टली 7i लिख दो, i√7 लिख दो, ठीक है। अगर स्क्वायर रूट निकल जाता है तो बात सही है, इसका क्या हो जाएगा 4i हो जाएगा, बातें क्लियर, आप समझ रहे हो बातों को, ठीक है, ठीक है। और ये वाली इतना है, ठीक है। तो आपको बताना है क्या है कि 0 के बराबर होगा, यानी LHS = 0। तो प्यारे बच्चों देखो, इसमें भी i के पावर n है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी सब में i के पावर n है, तो हम बाहर कर सकते हैं, क्योंकि n के बारे में तो जानकारी नहीं है, तो उसको आउट कर दो। अब यहाँ पे क्या बचेगा प्यारे बच्चों, 1 बचेगा, यहाँ पे देखो एक पावर बच जाएगा, यानी i के पावर 1, यहाँ पे क्या बचेगा i के पावर 2, यहाँ पे i के पावर 3, क्योंकि आप बेसिक चीज़ें ये समझ रहे हो कि अगर किसी के पावर ऐसे लिखा है तो हम कैसे लिखते हैं, i के पावर 4, i के पावर n, ऐसे ही तो स्प्लिट करते हैं, ठीक है, भाषा में बेस सेम होता है, ठीक है, ये याद होना चाहिए। अब देखो प्यारे बच्चों, i की वैल्यू क्या होती है मालूम है आपको, -1 नहीं लिखना है तो रहना दो, ऐसे ही रहना दो, आई स्क्वायर क्या होगा -1। अब IQ की वैल्यू क्या होती है, आप पढ़े तभी 2 मिनट पहले, IQ मतलब i स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर का मतलब -1 इंटू आई, ये क्या हो गया -i। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों, -i, ठीक है। देखो ये कैंसिल इससे हो गया, ये कैंसिल इससे हो गया, तो फाइनली जो रिजल्ट होगा आपका वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे, आप एक बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है। अगर मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपका Z1 है जिसका नाम a+ib है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है c+id, ठीक है, किसी फॉर्म का है। अगर मैं इन दोनों को ऐड भी करूँगा तो क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स ही नंबर आएगा, ठीक है, आप ऐड करके चेक भी कर सकते हो। देखो ये रियल नंबर है a+c, आपस में ऐड हो गया, इमेजनरी पार्ट b+d, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, आप समझ सकते हो जोड़ के, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या, ये क्लोजर लॉ फॉलो करता है। क्लोजर लॉ होता है कि आप जानते ही हो, क्लोजर लॉ मतलब ऐसा लॉ जिसमें दो नंबर्स को जोड़ते हैं तो उसी टाइप्स का नंबर आता है। जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों थे ना, तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ेंगे तो नंबर क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, ठीक है। इतनी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, ये क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, ठीक है। बताती है कि मान लो इसी को मैंने एक बार Z1 + Z2 कर दिया, तो क्या ये Z2 + Z1 के बराबर नहीं होगा, होगा ना, क्योंकि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर Z1 है, देखो ये रहा, इसको ऐसे जोड़ा तो ये आया, तो क्या मैं उल्टा करके जोड़ूंगा तो चीज़ें नहीं आएंगी, ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करेगा, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। तो आप बेसिक आइडियाज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ इनको समझ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट होता है एसोसिएटिव लॉ, आप पढ़े हो। अगर मान लो 3 थे आपके कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ठीक है, ऐसे 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, आपने क्या किया कि पहले 2 को जोड़ा ऐसे, ठीक है, एडिशन पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी यहाँ पर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो जो ये इधर से रिजल्ट आएगा, ठीक है, वो किस रिजल्ट के बराबर होगा प्यारे बच्चों, Z1 + Z2 + Z3। इतनी बातें क्लियर, ठीक है। तो आप समझ रहे हो इस पॉइंट्स को कि अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को एक साथ हमने ऐड किया और तीसरा यहाँ पर, ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये भी होगा, आप करके देख सकते हो, यानी जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो एसोसिएटिव लॉ फॉलो करते हैं एडिशन पे, किस पे, एडिशन पे। देखो यहाँ पे एडिशन ऑपरेशन किया गया ना, जोड़ वाला काम, ठीक है। तो आप करके चेक करते हैं, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर जोड़ना, फिर उसमें तीसरा जोड़ देना, फिर ऐसे इनको जोड़ना, फिर ऐसे जोड़ना, रिजल्ट वही आएगा, दोनों बराबर हो गए, ठीक है। तो एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों, फोर्थ क्या है, एग्जिस्टेंस एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, यानी एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ठीक है। तो देखो अगर मान लो तुम्हारा Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आप इसमें क्या जोड़ोगे कि ये Z ही मिले, वही आइडेंटिटी कहलाएगा, तो क्या होगा, 0 ही होगा। 0 मतलब आप ऐसे बोल सकते हो, कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जिसमें रियल पार्ट 0 होगा, इमेजिनरी पार्ट भी ऐसे होगा, ठीक है। इनको ऐड करेंगे तो Z ही आएगा ना, आज समझ रहे हो ना।
तो वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। वो रिजल्ट क्या ऐड करेंगे तो 0 आएगा, 0 आएगा, ठीक है। बात है, 0 कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं, ठीक है, 0 कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, हम क्या डाल दें कि वही नंबर बना रहा है। तो जेड में आप क्या जोड़ दो कि जेड बना रहा है, ठीक है, तो वो 0 ही होगा, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों, पांचवा क्या है आपका, एडिटिव इनवर्स। हम जेड में क्या जोड़ें, यानी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या जोड़ें कि वो 0 बन जाए, रिजल्ट क्या हो जाए 0। तो मान लो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है जिसका फॉर्म क्या है a+ib, तो इसका इन्वर्स यानी एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -z होगा। कैसे देखो, -a -ib। अब जेड में क्या जोड़ो, जोड़ना है ना, तो -z को जोड़ो। देखो रिजल्ट तुम्हारा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तो आएगा। आप चेक भी कर सकते हो, a+ib प्लस -z का मतलब मैंने दिखाई दिया -a -ib, तो ये कैंसिल इससे, ये कैंसिल इससे, ठीक है, तो फाइनल 0। तो जेड कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -z। क्या होगा, -z। माइनस का मतलब सब में निगेटिव लग जाएगा, जैसे ये प्लस है था तो माइनस, ठीक है। बातें क्लियर। तो आपको समझना ज़रूरी है कि इन्वर्स एडिटिव इन्वर्स होता क्या है, ठीक है। तो एडिटिव इन्वर्स मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में हम क्या लगाते हैं, माइनस अगर लगा दें तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या हो जाएगा, एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। तो फिर अब समझना है क्या, डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, ठीक है, a+ib, दूसरा क्या है Z2, यानी हम इसका डिफरेंस निकाल रहे हैं, डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो क्या होता है प्यारे बच्चों कि एक है आपका C+id, हमें डिफरेंस निकालना है Z1 - Z2, ठीक है। a+ib, अब माइनस हो जाएगा ना C+id, ठीक है, ऐसे ही बोलते हैं ना। देखो Z1 - Z2 को ब्रैकेट में रख दो तो वही बात यहाँ पर है, ठीक है। तो a - c प्लस i ब्रैकेट में b - d। अब बात समझ रहे होगे, देखो ये माइनस साइन इसमें लगेगा तो a - c, आई बी, ये माइनस इसमें हुआ तो i -, ठीक है। तो ऐसे आएगा, डिफरेंस निकालेंगे तो, ठीक है। तो क्या हमेशा जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को घटाएंगे तो क्या कॉम्प्लेक्स ही नंबर आएगा, अब सोचिएगा, नहीं भी आएगा, आएगा भी, ठीक है। तो क्यों नहीं आएगा, देखो अगर मान लो यहाँ पर 3 + i 6 i लेते हो, ठीक है, तो यहाँ पे 8 + 7 6 i लेते हो। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना, रियल नंबर आ जाएगा कोई, ठीक है। तो ये बात है कि आप समझ सकते हो प्रैक्टिकली लिख के सॉल्व करके, ठीक है, घटा के देखना रियल नंबर आएगा, ठीक है। अब डिफरेंस तो हो गया, अब चलते हैं आगे। अब मल्टीप्लिकेशन, अब इसी तरह आप क्लोजर ला, एसोसिएटिव ला, कम्यूटेटिव ला इसका चेक कर सकते हो। तो कम्यूटेटिव ला फॉलो ही करता नहीं है, नेगेटिव आपको मालूम ही है, ठीक है। अब चेक कर सकते हो कम्यूटेटिव ला फॉलो करता है कि नहीं, नहीं, ठीक है। एसोसिएटिव ला भी चेक करिएगा, ठीक है, माइनस पे माइनस ऑपरेशन लगाएंगे। ऐसे क्या होगा, Z1 - Z2 - Z3 इक्वल टू Z1 - Z2 - Z3, ठीक है। आप चेक करिएगा, नहीं फॉलो करेगा, ठीक है। बच्चों हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो ये क्या है, Z, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका नाम क्या है, a+ib, ठीक है। दूसरा हम मान लेते हैं ये Z1 है, ये Z2 है, ठीक है। हमें इनका मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई मतलब सिंपल सी बात है, आप ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो a+ib फिर इंटू C+id, आप मल्टीप्लाई करके चेक करो क्या आएगा, AC + IAD + IBC + I²BD, ठीक है। वही स्टेप कहानी चलेगी, A से C में, फिर A से ID में, ठीक है, I से CD में, इसमें फिर I से इसमें, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, AC + I कॉमन हो जाएगा, AD + BC, I² की वैल्यू क्या होती है, -1 × BD, ठीक है। तो बस अब यहाँ पे ये वाली चीज़ इसमें आ जाएंगे, AC - BD, क्योंकि देखो ये नंबर ही है, ये भी कोई एक नंबर ही होगा, ठीक है। ऐसे हो गया +I × AD × AD + BC, ठीक है। बातें क्लियर, समझ रहे हो इस पॉइंट्स को, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि हम जब मल्टीप्लाई करेंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट भी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी क्लोजर ला ये फॉलो करेगा, ठीक है। तो आप समझ गए ना कि जब भी आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा फॉर एवरी, ठीक है। मेरे बच्चों दो कॉम्प्लेक्स नंबर, एक Z1 है, एक Z2, इनका मल्टीप्लाई किया तो क्या ये Z2 Z1 के बराबर नहीं होगा, होगा ना। तो ये कैसा ला फॉलो करेगा, कम्यूटेटिव ला, ठीक है, इसको याद रखिएगा। आप जानते हो मल्टीप्लाई करके आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है। अब एसोसिएटिव में क्या होता है तो आपको मालूम ही होगा, दो को एक बार, लास्ट वाले को तीन, ठीक है। ठीक है, ये भी फॉलो करेगा क्योंकि तीन टे कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, Z1 Z2 Z3, दो Z1 Z2 का आपस में मल्टीप्लाई करो, जो रिजल्ट है Z3 में करो तो वही रिजल्ट इसके बराबर होगा। तो ये एसोसिएटिव ला भी फॉलो करेगा, ठीक है। बातें क्लियर।
अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है, ओवर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई करने पर। तो देखो जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रिजल्ट आ जाएगा, तो 1 से, ठीक है, जेड इंटू 1 तो जेड बन गया कि नहीं। तो मल्टीप्लिकेशन पे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आइडेंटिटी क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। सकते हैं प्यारे बच्चों 1 को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 1 प्लस 0 इंटू वाई, ठीक है, ये प्योरली रियल, ठीक है, प्योरली रियल है क्योंकि देखो कॉम्प्लेक्स जो इमेजनरी जेड है वो 0 है। तो एक चीज़ आप ये भी याद रखेंगे, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर ऐसे है तो ये प्योरली रियल कब होगा, प्योरली रियल का मतलब सिर्फ रियल पार्ट्स हो, यानी ए हो, यानी ये बी वाला वैल्यू 0 हो। तो जब बी 0 होगा तो ये क्या होगा, प्योरली रियल होगा, ठीक है, वो क्या वैल्यू होगी, ए होगी, ठीक है, ठीक है। जैसे कोई √2 लिख दिया तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्योरली रियल है, ठीक है। अब इसमें आप प्लस आई इंटू 0 लगा दोगे तो कॉम्प्लेक्स के फॉर्म का दिख रहा है, लेकिन ये प्योरली रियल कब है, जब b की वैल्यू 0 है तब, ठीक है। इसी तरह प्योरली इमेजनरी कब है, तो जब a की वैल्यू 0 है तो प्योरली इमेजनरी है। भाई a 0 हो गया तो क्या आंसर होगा, 0 प्लस आई इंटू 6 यानी 6i, ठीक है, बातें समझ रहे हो। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योरली रियल कब बोलेंगे, जब b 0 हो जाए। कब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम प्योरली इमेजनरी बोलेंगे, जब a 0 हो जाए, ठीक है। आप समझ रहे हो, a प्लस आई बी के फॉर्म का होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। इतनी बातें आपको क्लियर। देखो पहले एक मेन पॉइंट्स आपको समझना है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। नॉन जीरो का मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, यही बोल रहा है, ठीक है। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म होना चाहिए, a प्लस आई बी में, यानी ऐसे होना चाहिए 2 प्लस 3i, ठीक है। तो इसका क्या इन्वर्स होगा, द एग्जिस्टेंट ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, एनी मतलब नॉन जीरो वाले में, ठीक है, जिसमें जीरो ना हो, ठीक है। तो इसका हमें इन्वर्स बताना है पहले बच्चे। तो देखो ये 2 प्लस 3i है ना, तो हमें इसमें क्या मल्टीप्लाई करें, मान लें Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करता है तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो ये Z2 ही क्या कहलाएगा, आपका इन्वर्स कहलाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसका कहलाएगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जिसका मैंने लिया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 3i, यानी Z2 क्या है, इसका इन्वर्स है, Z2 इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इन्वर्स है। इन्वर्स मतलब समझ रहे हो, उल्टा इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो Z2 की वैल्यू ये दिख रही है, लेकिन क्या हम एक्चुअल में ये बोलेंगे, नहीं, हम क्या करेंगे कि जितने नीचे इमेजनरी पार्ट्स गया उसने नीचे वाले पूरे इमेजनरी पार्ट्स को हटाएंगे। ये देखो जब भी Z2 आपको लिखना है तो नीचे जो इमेजनरी दिख रहा है उसको हटाने की प्लानिंग होती है, ठीक है। तो हटाने की प्लानिंग के लिए मतलब हम इसको क्या करेंगे 2 माइनस 3i से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी क्या करेंगे 2 माइनस 3i से, ठीक है। अब ये कैसे समझेंगे कि 2 माइनस 3i से करेंगे, जैसे देखो आप जैसे 2 नंबर लिखते थे पहले वेरिएबल्स में, ठीक है, 6x माइनस 4, ठीक है, a प्लस बी का फार्मूला और यहाँ पे इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला लगता था ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जितने आपने बेसिक अलजेब्रा वाले फार्मूला लगाए थे आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये यहाँ पे भी काम कर जाएगा, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बात समझ रहे हो, 2 माइनस 3i, ठीक है। ये फार्मूले से आया a प्लस बी, तो हमने इसको a माना, ये b था, ठीक है, a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कि जो आप आइडेंटिटी यूज करते हो ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी काम कर देगा। जैसे देखो एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है, इनका हम स्क्वायर निकालेंगे तो फार्मूला यही काम करेगा, ठीक है, Z2 स्क्वायर प्लस 2 Z1 इंटू Z2, ठीक है। इसको हम समझ भी सकते हैं कैसे काम करता है, ठीक है, अभी बताएंगे। a प्लस बी ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो -1 और ये माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 9 4 13। आप समझ रहे होगे बात को, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, क्योंकि आप लिख सकते हो सिंस आई स्क्वायर इक्वल टू -1, ठीक है। तो फाइनली जो आपका रिजल्ट होगा 2/13 माइनस 3i/13, यही आपका क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जो इस नंबर का इन्वर्स होगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इन्वर्स होगा। बात समझ गए, कैसा इन्वर्स होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। इससे पहले आपने एडिटिव इन्वर्स पढ़ा था, एडिटिव इन्वर्स में हम जस्ट साइन माइनस कर देते थे। जैसे यहाँ पर लिखा था 2 प्लस 3i एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -2 -3। और जैसे ही हम दोनों को जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। आप इस बात को याद रखिएगा, और आप ये भी समझिएगा कि ये नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए। नॉन जीरो का मतलब ए नहीं जीरो होना चाहिए और ना ही बी जीरो होना चाहिए, ठीक है। बातें क्लियर होंगी तभी ये होगा, ठीक है, स्पष्ट। तो आप याद कर सकते हो किसी भी
कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है कि ये जो 2 + 3 आई है ना, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस लग जाता है और इसका इन दोनों का रूट हो जाता है। 2 दूनी के 4 और 3 9, देखो 13 हो गया ना। तो अभी मैं बताऊंगा कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को एक और तरीके से समझते हैं। देखो कैसे, ठीक है। देखो कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपने ऐसे लिखा है a + ib, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, ऐसे लगा देते हैं बार, ठीक है, a - ib, यानी जो ये b वाला पार्ट्स है ना, इस b वाले के साइन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, a - ib, ठीक है। तो एग्जांपल में दे दिया -2 + 3 है, इसका कॉन्जुगेट बताओ। कोई इमेजनरी नंबर है z1, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा प्यारे बच्चों, ऐसे। रियल पार्ट्स को तो कुछ साइन चेंज नहीं करना है, लेकिन इमेजनरी पार्ट्स का साइन चेंज कर देना है, यानी प्लस का माइनस कर देना है। बातें क्लियर। तो ये हो गया आपका क्या, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, z1। बातें क्लियर, समझ रहे हो, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, एक होता है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपका z ऐसे है a + ib, ठीक है। इसका मॉडुलस मतलब कैसे डिनोट करते हैं, देखो मॉडुलस कैसे डिनोट करते हैं, आप पढ़े भी होंगे, ऐसे आप बेसिक पढ़ते होंगे। मॉड में अगर -2 है तो बाहर आता है तो क्या होता है, 2 आता है। तो यहाँ पर थोड़ा अलग सेंस है, यहाँ पर मॉडुलस z एक साइन है और इसका मतलब क्या होता है, मॉडुलस z का मतलब ये जितने भी a और b हैं जो नंबर हैं, रियल नंबर, इनका स्क्वायर होता है, ठीक है। बस इसको याद रखिएगा। तो मॉड z का मतलब क्या होता है, √a² + b², ठीक है। तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया जैसे z, बोल दे इसका मॉडुलस z बताओ, यानी मॉड z बताओ, तो क्या बताओगे, 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, ठीक है, यानी 4 + 9 √13, ठीक है। बातें क्लियर। तो मॉडुलस z यही है, आप समझ सकते हो बातों को। कि अभी इससे पहले जो आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल रहे थे ना, तो उसको हम एक और फार्मूले से बता सकते हैं। देखो कैसे करते हैं, कि अगर मान लो एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a + z1 नाम का है, a + ib, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी z का इन्वर्स, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऐसे ही बोलेंगे, तो यानी ये क्या होगा, 1/z1 होगा, यही था। अब जब ये 1/z1 था तो आपने इसमें क्या किया था कि जो ये नीचे वैल्यू आ रही थी, नीचे जो वैल्यू आ रही थी उसमें से हम इमेजनरी पार्ट को हटा रहे थे। जैसे एग्जांपल सभी समझ लेते हैं, अभी आपको सब आइडिया क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे z1 एक ले लो आप 2 + 6i का, ठीक है, 2 + 5i का, तो इसका इन्वर्स क्या होगा, 1/2 + 5i। अब नीचे से हमें इमेजनरी वैल्यू हटानी होती है ना, तो हम इसको हटाने का प्रयास करेंगे। 2 - 5i, यहाँ पर क्या करेंगे, 2 - 5i, ठीक है। क्यों करेंगे, आप मैंने बताया था, नीचे से इमेजनरी पार्ट हटाना है, ठीक है। बातें क्लियर आपको, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई a + b है, -2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10i, 5 × 2 = 10i, -25i², ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली क्या मिलेगा, 2 - 5i। अब देखो ये वाली चीज़ें इससे कैंसिल हो जाएंगी, i² का मतलब -1, ठीक है। तो ये +25 हो जाएगा और ये 29, ठीक है। तो 2/29 - 5i/29, ठीक है। अब हम इस चीज़ को कैसे लिखेंगे, तो आपने यहाँ पर देखा कि ये 2 + 5i है, तो इसका कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, माइनस। यहाँ पर मैंने भी बताया था कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ये है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, a - ib, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z, इसका इन्वर्स यहाँ पे एक ये लिख सकते हैं, समझो बात को। देखो यहाँ पर 2 - 5i है ना, 2 - 5i है, तो इस z1 का इन्वर्स 1/z1 यानी z1 इन्वर्स, उसका हम यहाँ पे कॉन्जुगेट लिखेंगे और बाई में क्या हो जाएगा, आप नीचे देखोगे तो ये किसी का मॉडुलस दिख रहा होगा, यानी मॉडुलस का स्क्वायर दिख रहा है, यानी मॉड z का किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस का ये स्क्वायर दिख रहा है। 29 है कि नहीं स्क्वायर, देखो 2 × 2 = 4, 5 × 5 = 25, 29, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉड z1 का स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर, ठीक है। तो फाइनली एक रिजल्ट क्या आएगा, वो रिजल्ट ये होगा आपका कि z1 × z2 कॉम्प्लेक्स नंबर मॉड z1 का होल स्क्वायर। इतनी बातें क्लियर, आपको समझ रहे हो, क्रॉस मल्टीप्लाई z1 × मॉड z1 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप इतनी ये फार्मूला भी याद रख सकते हो। अगर नहीं याद करना है तो आप सीधे ये वाला तरीका अपना लो कि अगर किसी का हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताना है तो हम पहले इसका इन्वर्स का मतलब उल्टा, ठीक है। मैंने बेसिक आइडिया भी आपको बताया कैसे बताते हैं, ठीक है। हमने ये बताया था कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 था, इसका इन्वर्स क्या हमने मान लिया, z1 z2 मान लिया, ठीक है। ये 1 के बराबर होगा तो z2 निकालना है तो क्या करेंगे, 1/z1 करेंगे। अब z1 नीचे होगा तो z1 में नीचे इमेजनरी आ जाएगा, उस इमेजनरी को हटाने के लिए हम रेशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे, रेशनलाइज, अब पढ़े हो 2 - 5i, 2 तो फाइनली एक रिजल्ट आएगा, उसको हम सॉल्व करके ये ला देंगे, ठीक है। इतनी बातें क्लियर आपको।
तो आप मन करे तो फार्मूला याद करो, ना मन करे तो मत याद करो, ठीक है, लेकिन समझना जरूरी है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, हम मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे, यानी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, ठीक है। अगर मान लो 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, Z2 और Z3, ठीक है, ये 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है, इन तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो कर रहा है कि नहीं। भाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है ना, पढ़ते आए होगे कि A इंटू बी प्लस सी, ठीक है, A इंटू बी प्लस A इंटू सी, ठीक है, ये आप नंबर के हेल्प से पढ़े होगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव आप मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी जोड़ के हम मल्टीप्लाई करके ये सब चीज़ दिखा रहे हैं। तो क्या इस चीज़ को हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं A प्लस बी इंटू सी, क्या ये इसके बराबर नहीं होगा A इंटू सी बी इंटू सी, ठीक है, इतनी बातें क्लियर। इस देखो यहाँ पर Z1 इंटू Z2 प्लस Z3, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z3, ठीक है, इतनी बातें क्लियर। अब ये हो सकता था ऐसे भी Z1 इंटू Z प्लस Z2, ये 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 Z2 Z3, आपने ऐसे किया यानी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन, देखो मल्टीप्लिकेशन करना है लेकिन ओवर एडिशन पे Z1 इंटू Z2 ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Z1 इंटू Z3 प्लस Z2 इंटू, बातें क्लियर, ठीक है। तो आप मेन पॉइंट्स को समझ रहे हो, ठीक है, तो समझना ज़रूरी है कि हम समझ पा रहे हैं कि नहीं अच्छे से, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ समझ गए आप, यानी 3 कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, उसमें हम डिस्ट्रीब्यूट करके चेक कर लेंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर इसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है तो ये चीज़ें इसके बराबर आती हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर आपने समझा ऐसा नंबर जो A प्लस आई बी के फॉर्म में हो, A और B रियल नंबर्स, और I क्या होता है आयोटा, जिसको इमेजनरी बोलते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर एक कॉम्प्लेक्स Z1 है A प्लस आई बी, ठीक है। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर प्यारे बच्चों C प्लस आई डी है। अब बोल दे कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, क्या है प्यारे बच्चों, इक्वल है। तो इक्वलिटी कैसे चेक करेंगे, तो जो ये रियल Z है ना, रियल Z उसको इसको इक्वल दिखाएंगे, यानी A इक्वल टू C होगा और क्या होगा B इक्वल टू D होगा। इतनी बातें क्लियर आपको। तो Z1 दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तभी होंगे जब रियल वाला रियल से इक्वल, इमेजनरी वाला इमेजनरी से इक्वल हो जाए, ठीक है, तभी इक्वल होगा जब ये इम्प्लाई करे, ठीक है, A इक्वल टू C B इक्वल टू D, ठीक है, इतनी बातें क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।